नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अद्भुत सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें सनातन धर्म की सबसे मजबूत और प्राचीन नींव तक ले जाएगा। हम बात कर रहे हैं वेदों की। ये सिर्फ इतिहास की किताबें नहीं हैं, बल्कि इंसानी समझ और इस पूरे ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने का एक शानदार महाकाव्य है। तो चलिए इस चर्चा में इन रहस्यों की परतों को एक एक करके खोलते हैं। अब आपके दिमाग में शायद एक सवाल आ रहा होगा, क्या वाकई हजारों साल पुराने ग्रंथ आज की इस सुपर फास्ट मॉडर्न लाइफ की समस्याओं का समाधान दे सकते हैं? हम अक्सर पुरानी चीजों को बस अतीत मानकर दरकिनार कर देते हैं, है ना? लेकिन अगर हम इन ग्रंथों को ध्यान से देखें, तो पता चलता है कि ये महज कुछ पुरानी पंक्तियां नहीं हैं। ये तो ब्रह्मांड के आश्चर्य से लेकर हमारे व्यवहारिक जीवन जीने की कला तक का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। तो चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं। आज के हमारे मुख्य बिंदु कुछ इस तरह हैं। पहला, वेदों का अद्भुत संसार। दूसरा, ऋग्वेद का ब्रह्मांडीय ज्ञान। तीसरा, सामवेद का संगीत। चौथा, यजुर्वेद का कर्मकांड और विज्ञान। पांचवा, अथर्ववेद का जीवन व चिकित्सा। और आखिर में हम देखेंगे कि आज के समय में इनकी प्रासंगिकता क्या है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, वेदों का अद्भुत संसार। अगर हम एक ब्रॉड और निष्पक्ष नजरिए से देखें, तो ये ग्रंथ सिर्फ कुछ धार्मिक मान्यताएं नहीं हैं। ये असल में उस समय के इंसानों द्वारा प्रकृति और खुद को समझने की एक ऐतिहासिक कोशिश है। इन चार स्तंभों को देखिए। ऋग्वेद, जो ब्रह्मांड और ज्ञान का सबसे पुराना स्रोत है। सामवेद, जो पूरी तरह से संगीत और धुनों को समर्पित है। यजुर्वेद, जो अनुशासन, विज्ञान और अनुष्ठानों की बात करता है। और अथर्ववेद, जो हमारी डेली लाइफ और चिकित्सा से जुड़ी समस्याओं का सीधा समाधान देता है। सोचिए, कला से लेकर विज्ञान तक मानव चिंतन का कितना परफेक्ट स्पेक्ट्रम है ये। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे विषय पर, ऋग्वेद यानी ज्ञान और ब्रह्मांड। अगर टाइमलाइन की बात करें, तो ऋग्वेद दुनिया का सबसे पुराना धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। और जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 10,552। ये कोई छोटी मोटी किताब नहीं है। इसे 10 अलग अलग मंडलों और 1028 सूक्तों में बांटा गया है, जिनमें करीब 10,000 से ज्यादा मंत्र हैं। ये पूरा का पूरा खजाना सदियों की साधना का नतीजा है, जहां इंद्र, अग्नि, वायु और वरुण जैसी प्रकृति की शक्तियों को समझने और उनकी स्तुति करने की कोशिश की गई है। और जब यूनिवर्स के प्रति ग्रेटिट्यूड या कृतज्ञता जताने की बात आती है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल का एक हिस्सा बहुत ही खास हो जाता है। आपने गायत्री मंत्र का नाम तो सुना ही होगा। वो दुनिया भर में मशहूर मंत्र यहीं से लिया गया है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रति आभार जताने और अपनी बुद्धि को सही दिशा देने का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। अब जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है, वो ये है कि ऋग्वेद में सिर्फ स्तुतियां ही नहीं हैं। इसमें प्राचीन विज्ञान के बहुत ही गहरे सूत्र छिपे हैं। उदाहरण के लिए, इसका नासिदीय सूक्त सीधे तौर पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर सवाल उठाता है। इसके अलावा हमारे सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल के बारे में भी प्राचीनतम जानकारी यहीं मिलती है। इससे पता चलता है कि उस दौर के लोगों की सोच कितनी ज्यादा साइंटिफिक और क्यूरियस थी। चलिए अब रुख करते हैं तीसरे हिस्से का, सामवेद यानी संगीत का स्रोत। ऋग्वेद के उन भारी भरकम ब्रह्मांडीय रहस्यों से निकलकर अब हम थोड़ा कला और भावनाओं की दुनिया में आते हैं। सामवेद, इस शब्द में जो साम है, उसका मतलब ही होता है गान या गीत। इसे संगीत का वेद भी कहते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत यानी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की जड़ें इसी ग्रंथ में हैं। यह हमें बताता है कि कैसे उस समय के लोगों ने यज्ञों के दौरान अपनी भक्ति को संगीत के जरिए और भी ज्यादा प्रभावशाली बना दिया था। अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें, तो सामवेद में कुल 1875 मंत्र हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से ज्यादातर मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। तो फिर सामवेद में नया क्या है? नया है इसका अंदाज। इसने उन साधारण शब्दों को पकड़कर एक खास लय, गान और धुनों में पिरो दिया। कह सकते हैं कि ये शब्दों को एक प्रॉपर म्यूजिकल फॉर्म में ढालने का इंसान का पहला बड़ा प्रयास था। इस वेद की अहमियत कितनी ज्यादा है, ये हम श्रीमद् भगवद गीता के एक बहुत ही फेमस श्लोक से समझ सकते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वेदानाम सामवेदोस्मि, जिसका मतलब है वेदों में मैं सामवेद हूं। ये सच में एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है, जो बताता है कि हमारी प्राचीन परंपराओं में संगीत और सुरों का आध्यात्मिक वजन कितना गहरा था। अब आते हैं हमारे चौथे विषय पर, यजुर्वेद यानी कर्मकांड और विज्ञान। संगीत और भक्ति की दुनिया से बाहर निकलकर जब हम सोसाइटी के स्ट्रक्चर और एक सख्त डिसिप्लिन की बात करते हैं, तब यजुर्वेद पिक्चर में आता है।
यजुष का मतलब होता है यज्ञ या कर्मकांड। ये वेद इंसानी विचारों को एक बहुत ही प्रैक्टिकल और सटीक एक्शन की तरफ ले जाता है। आसान भाषा में कहें तो ये हमें बताता है कि धार्मिक और सामाजिक जीवन को एक सही नियम और अनुशासन के साथ कैसे जीना चाहिए। अगर हम इसे एक लिटरेरी नज़रिए से देखें तो यजुर्वेद 2 मेन हिस्सों में बटा है। शुक्ल यजुर्वेद, जिसमें सिर्फ मंत्र हैं, और कृष्ण यजुर्वेद, जिसमें मंत्रों के साथ साथ उनका पूरा एक्सप्लेनेशन भी है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे गद्य और पद्य यानी प्रोज और पोइट्री दोनों में लिखा गया है। इसमें यज्ञ करने के तरीके से लेकर वेदी बनाने तक के रूल्स बहुत ही बारीकी से समझाए गए हैं। और यहाँ एक और अमेजिंग फैक्ट है, ये अनुष्ठान सिर्फ कुछ रस्में नहीं थे। इन यज्ञों और वेदियों को बनाने के पीछे एक बहुत ही सॉलिड मैथमेटिकल और साइंटिफिक फाउंडेशन थी। इस वेद में गणितीय गणनाओं और शून्य यानी जीरो के बहुत ही शुरुआती संकेत मिलते हैं। आप खुद सोचिए, जियोमेट्री यानी ज्यामिति के सटीक ज्ञान के बिना उस जमाने में एकदम परफेक्ट आकार की यज्ञ वेदियों का निर्माण करना कैसे संभव होता, है ना कमाल की बात। चलिए अब हमारे 5वें खंड की ओर बढ़ते हैं, अथर्ववेद, जिसमें बात होती है जीवन और चिकित्सा की। ज्ञान के इस आखिरी पिलर को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है और यहां आकर फोकस एकदम बदल जाता है। ब्रह्मांड और बड़े बड़े कर्मकांडों से हटकर ये वेद सीधा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर आ जाता है। इसे कोई छोटा संकलन मत समझिएगा। इसमें 20 कांड, 731 सूक्त और करीब 6000 मंत्र हैं। ये पूरा का पूरा वेद एक आम इंसान की डेली प्रॉब्लम्स और उनके एकदम प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पर फोकस्ड है। अथर्ववेद के टॉपिक्स की वैरायटी देखकर तो सच में कोई भी हैरान रह जाए। इसमें आयुर्वेद, मनोविज्ञान, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी जैसे सीरियस सब्जेक्ट शामिल हैं। यही नहीं, इसमें दुश्मनों से कैसे निपटना है और उस दौर की मान्यताओं के हिसाब से तंत्र मंत्र और जादू टोना तक का जिक्र है। ये एक तरह से उस समय के समाज का बिल्कुल अनफिल्टर्ड डॉक्यूमेंट है, जिसमें राजकाज से लेकर रहस्यवाद तक सब कुछ कवर किया गया है। और ये बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से दिखाता है कि हमारी प्राचीन मेडिकल नॉलेज कितनी एडवांस थी। आपको जानकर शायद यकीन न हो, लेकिन अथर्ववेद में उन जीवाणुओं यानी बैक्टीरिया का जिक्र है जो बीमारियां फैलाते हैं। रोगों के ट्रीटमेंट और यहाँ तक कि शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी के भी शुरुआती हिंट्स यहाँ मिलते हैं। उस जमाने में जीव विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में ये सच में एक बहुत बड़ी छलांग थी। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे अहम खंड पर, आधुनिक युग में इन वेदों की प्रासंगिकता। ज्ञान के इन चारों पिलर्स को अलग अलग समझने के बाद चलिए अब डॉट्स कनेक्ट करते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको हमारे प्राचीन ज्ञान और आज की मॉडर्न लाइफ के बीच एक बहुत ही साफ और मजबूत पुल नजर आएगा। ऋग्वेद के वो ब्रह्मांडीय विचार आज के खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी के बेस में दिखते हैं। सामवेद की वो धुनें आज भी हमारी क्लासिकल प्लेलिस्ट में जिंदा हैं। यजुर्वेद के वेदी निर्माण का वो गणित आज के आर्किटेक्चर में झलकता है। और अथर्ववेद की वो जड़ी बूटियां आज भी हमारी मॉडर्न मेडिसिन और साइकोलॉजी का अहम हिस्सा हैं। ये ज्ञान की एक ऐसी चेन है जो कभी टूटी ही नहीं। तो इस पूरे सफर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। आज हम जिसे बड़े गल्फ से आधुनिक विज्ञान या मॉडर्न साइंस कहते हैं, उसमें से कितना हिस्सा असल में सिर्फ हमारी उसी प्राचीन नींव की एक रीडिस्कवरी है। यह वाकई सोचने पे मजबूर कर देता है कि इंसानी ज्ञान की ये जड़ें कितनी गहरी और अटूट हैं। ज्ञान के इस अद्भुत खजाने को समझने की ये खोज बस यही खत्म नहीं होती, ये तो बस एक शुरुआत है। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।